हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग उर्दू के कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। इस सवाल में दावा और दलील दी गई है। दावा है कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। तो क्या ये बात सही है? 100% सही है, क्योंकि गज़ल के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल भी है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो इस लिहाज से गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुखन मानी जाती है। गज़ल के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात हैं। जैसे फ़िराक गोरखपुरी ने गज़ल के बारे में कहा कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है और गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है। जबकि शिबली नोमानी ने गज़ल के बारे में लिखा कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। आले अहमद सरूर ने गज़ल को काफिर सिन्फ़ सुखन कहा और कहा कि नकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है। हाली ने गज़ल की सख्त मुखालिफत की और कहा कि ये बेवक्त की रागनी है, उफूनत में संडास से भी बदतर है। अज़मतुल्लाह खान ने यहाँ तक कह दिया कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। और कलीमुद्दीन अहमद ने कहा कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है। तो बताइए कि दलील में ये जो बात कही जा रही है कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, क्या यही वजह है गज़ल के सबसे मकबूल होने की? जी नहीं। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल सबसे मकबूल सिन्फ़ है, ये बात तो सही हो गई, लेकिन दलील ये कही दी जा रही है कि इसलिए कि इसे नीम वैसे सिन्फ़ सुखन कहा गया, ये बात गलत हो गई। यानी कि दावा सही है, दावा बिल्कुल सही है और दलील जो है वो गलत है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। दावा सही है, दलील गलत है। क्वेश्चन नंबर 52। मोहम्मद हसन अहम तरक्की पसंद तनकीद निगार हैं। बिल्कुल सही बात है। तरक्की पसंद तनकीद निगार हैं, ड्रामा निगार भी हैं। इनका ड्रामा ज़हाक काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। कहा जा रहा है, दलील ये दी जा रही है कि क्योंकि इन्होंने आज़ादी के बाद तनकीद लिखी। अच्छा बताओ, आज़ादी के बाद तनकीद लिखने की वजह से ये तनकीद निगार तरक्की पसंद बन गए? जी नहीं। तो दलील गलत हो गई। यानी कि यहाँ पे भी दावा सही है, दलील गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का नावल गौदान उनके उन नावलों में है जो शाहकार का दर्जा रखते हैं। यानी गौदान जो है एक शाहकार नावल है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का नावल गौदान उनका आखिरी मुकम्मल नावल है और ये एक शाहकार है। जी हाँ, इनके जो दीगर नावल हैं उनमें इनका पहला नावल जो है वो असरार मआबिद है। इनके जो दीगर नावल हैं उनमें हम खुरमा व हम सवाब, कृष्णा, रूठी रानी, जलवे ईसार, बाजारे हुस्न, गोशे आफियत, चौगाने हस्ती, पर्दे मजाज, निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल, ये सब इनके अहम नावल हैं। यानी कि इनके सारे नावलों में गौदान जो है वो शाहकार का दर्जा रखता है। बिल्कुल बात सही है। दलील है कि इसमें देही जिंदगी की भरपूर अक्कासी है। ये बात भी सही है कि नाविल गौदान में देही जिंदगी की अक्कासी है। नाविल गौदान 1936 में इन्होंने मुकम्मल किया है। पहली बार सरस्वती प्रेस बनारस से ये छपा था और उर्दू में 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से ये शाया हुआ था। डॉक्टर सलाम संदेलवी ने इसके बारे में कहा कि अगर प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुतालिया करना चाहते हो तो उनके गौदान का मुतालिया करो। यानी कि इसका जो मौजू है वो समाज
किसान, मजदूर और सरमायादारों की कशमकश है और ये देही जिंदगी की भरपूर अक्कासी करता है। तो इसलिए दलील भी सही हो गई, यानी दावा और दलील दोनों सही हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि नाविल उमराव जान अदा हकीकत पर मबनी है। देखिए, मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा का नाविल है उमराव जान अदा। क्या ये हकीकत पर मबनी है? जी नहीं, ये फसाना है। 1899 में इन्होंने नाविल उमराव जान अदा लिखा था, जो कि एक नफ्सियाती नाविल है और ये एक तवाइफ की जिंदगी है जिस पर मबनी है। अमीरन नाम की एक लड़की हुआ करती है जिसको दिलावर खान किडनैप कर लेता है और फिर उसको ले जाकर के लखनऊ में एक नायिका को बेच देता है। ठीक है, नायिका को 125 रुपए में बेच देता है। उसका नाम खानम जान होता है। ठीक है, नायिका को बेच देता है और इस तरह से वो अपनी कहानी मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा को सुनाती है जब वो ज़ईफ हो जाती है। तो ये कहा जाए कि हकीकत पर मबनी है तो ये बात गलत हो जाएगी। हाँ, इस नावल में समाजी अवामिल की अक्कासी की गई है, ये बात कुछ हद तक सही है। तो इसलिए हमारा दावा गलत है लेकिन दलील सही है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है शौके मद्दाही शब्बीर। अच्छा, यहाँ से मुब्तदी हूँ मुझे तौकीर अता कर या रब, शौके मद्दाही शब्बीर अता कर या रब, सिल्क गौहर हो वो तकरीर अता कर या रब, नज्म में रोने की तासीर अता कर या रब, जद्दो आबा के सिवा गैर की तकलीद न हो, लफ्ज मुगलक न हो गुजलक न हो ताकीद न हो। तो ये जो शेर है, ये जो बंद है, मरसिया का बंद है, मुसद्दस की हयात में है। ये किसका है? मीर अनीस का है। उनका जो मरसिया नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, उस मरसिये से अनीस का ये बंद लिया गया है जो कि आपसे पूछा है। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, ये अनीस ने इसी मरसिया में कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है? दावा कि उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। क्या ये बात सही है? कुछ हद तक नहीं, बिल्कुल सही है। पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है क्योंकि इसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफे किए। इंशाइया वगैरह शुरू हुए कब? अलीगढ़ तहरीक के ही मरहून मिन्नत, यानी कि दलील भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हैं, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे 2 कौल हैं, दोनों कौल को हमें पढ़ना है, फिर सही जवाब का इंतखाब करना है। पहला कौल है कि मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। दूसरा कौल है कि मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का अलग अलग काफिया होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला कौल और दूसरा कौल दोनों सही हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कहाँ गया जी? क्वेश्चन नंबर 58 ये है कि फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर बहुत कम मिलता है। ये बात तो उल्टी बोली जा रही है। फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर कसरत से देखने को मिलते हैं, तो ये बात गलत हो गई। फिराक को गुले नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1969 ईस्वी में, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि पहला कौल गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा जा रहा है कि मीर आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। जी हाँ, 1800, अगर मैं सही हूं तो लगभग
1781 जी, माजरत 1781 ईस्वी में ये लखनऊ आए थे मीर तकी मीर। किसकी दावत पर? आसिफुद्दौला के बुलाने पर। तो इसलिए पहला वाला जो कौल होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1781 में लखनऊ आए। जिक्र मीर फारसी में लिखी हुई है और ये मीर की खुद नविश्त है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसको उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? निसार अहमद फारूकी ने 1772 में इन्होंने जिक्र मीर फारसी जबान में अपनी खुद नविश्त लिखी थी। निकात शोरा के नाम से इन्होंने तज़किरा भी लिखा था। फैज़ मीर के नाम से एक मुख्तसर तसनीफ लिखी थी अपने बेटे फैज़ अली की तालीम के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दोनों कौल सही हो गए। अगले सवाल में पहला कौल ये दिया गया है कि गालिब ने अपने खतूत में कलकत्ता को दारुस्सुरूर कहा। जी नहीं, गालिब ने अपने खतूत में रामपुर को दारुस्सुरूर लिखा है, तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरा कौल है कि गालिब को सबसे ज्यादा अपना फारसी कलाम पसंद था, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि पहला कौल गलत, दूसरा कौल सही। चलिए, यहाँ पे उर्दू के अहम दास्तानगो और उनकी दास्तानें आपको पता करना है। देखिए, आधा सवाल उधर है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। फजल अली फजली की दास्तान है करबल कथा। मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है बूस्तान ख्याल। ठीक है, अब इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है रानी केतकी की कहानी। मुल्ला वजी की दास्तान है सबरस। ठीक है, तो इस लिहाज से आप मैच करा लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे देखिए, कुछ लसानियात से मुताल्लिक किताबें हैं और उनके मुसन्निफीन का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे मैच करा देता हूँ। देखिए, उर्दू लसानियात ये शौकत सब्जवारी की किताब है। ठीक है, उर्दू कहानी ये किताब एहतशाम हुसैन की है। दक्कन में उर्दू ये नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है और मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू एहतशाम हुसैन की है। तो इस तरह से आप मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा जो कि सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, फिर से यहाँ पे देखिए, कुछ मुसन्निफीन हैं और उनकी जाए पैदाइश दी गई है। यहाँ पे भी मैं मैच करा दे रहा हूँ। देखिए, आगा हशर काश्मीरी ये बनारस में पैदा हुए। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? सबको पता है, दिल्ली में पैदा हुए। और मिर्ज़ा गालिब तो आगरा में पैदा ही हुए। तो इस लिहाज से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आते हैं। फिर से हमें क्या करना है? तखल्लुस मैच करना है शायरों के नाम से। देखिए, दबीर इनका पूरा नाम, दबीर का पूरा नाम सलामत अली था। सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा था। अनीस तो बबर अली थे। ठीक है, बबर अली अनीस। और ज़ौक़ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लक़ब था। ठीक है, तखल्लुस था। लक़ब तो इनका खाकानी हिंद था। खाकानी हिंद इनका खिताब था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आते हैं। कुछ सफ़रनामा निगार हैं और उनके सफ़रनामे हैं। देखिए, सर सैयद का सफ़रनामा क्या है? मुसाफिराने लंदन है। शिबली के सफ़रनामे का नाम है सफ़रनामे रूमो मिस्रो शाम। और इब्ने इंशा का सफ़रनामा है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। और मुज्तबा हुसैन के सफ़रनामे का नाम है जापान चलो जापान चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अफसाना निगार और उनके अफसानवी मजमूए दिए गए हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, जिलानी बानो का अफसानवी मजमूआ कौन सा है? रास्ता बंद है। ठीक है, गियास अहमद गद्दी का है बाबा लोग। ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है एक लड़की। और सुहेल अजीमाबादी का है अलाव। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच करा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे नज़्में और नज़्मों के खालिक का नाम दिया गया। अकबर इलाहाबादी की नज़्म है बरके कलीसा। ठीक है, और मीरा जी की नज़्म है, मीरा जी की नज़्म कौन सी है? इसमें से आप देख पाएंगे कलर के का नगमे मोहब्बत है। ठीक है,
अख्तरुल ईमान की नज़्म है पगडंडी, अख्तरुल ईमान की पगडंडी है। और फिर खाके हिंद पंडित बृजनारायण चकबस्त की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किरदार हैं और नावल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, देखिए मिस मालती ये किरदार गोवदान का है। ठीक है, रानू, रानू किसका किरदार है? एक चादर मैली सी जो बेदी का है उसका किरदार है। ठीक है, और अबुल मंसूर, अबुल मंसूर कमाल, ये किरदार फिरदौसे बरी का है। और आग के दरिया का किरदार मरजान है। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? 68 जी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। फिरदौसे बरी का किरदार मरजान है और आग के दरिया का किरदार अबुल मंसूर है। इसमें मुझे कन्फ्यूजन था जी, हाँ कन्फ्यूजन दूर हो गया। आग के दरिया का किरदार अबुल मंसूर है और ये मरजान फिरदौसे बरी का किरदार है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि रानू एक चादर मैली सी का है और मिस मालती ये गोवदान का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाँ, तरक्की पसंद तहरीक के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनसे मुताल्लिक सवाल है। कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? देखो पहली तो सबको पता है लखनऊ में हुई थी, दूसरी कलकत्ता में हुई थी, तीसरी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और चौथी हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, चौथी हैदराबाद में हुई थी और सातवीं दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तीसरी हमसे नहीं पूछा है, सातवीं पूछा है। तो पहली लखनऊ में, देखो फिर से मैच कराओ। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, दूसरी कलकत्ता में, तीसरी दिल्ली में और चौथी हैदराबाद में। ठीक है, चौथी हैदराबाद में। इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। असल में आमतौर से जो सवाल होते हैं वो ऐसे आमने सामने मैचिंग के लिए होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये फॉन्ट बड़ा बड़ा होने की वजह से लिस्ट 1 यहाँ है, लिस्ट 2 यहाँ है, इस तरह से मैच कराना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको सवालात समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कौन सी दास्तान, कौन सी किताब कहाँ लिखी गई, इससे मुताल्लिक सवाल है। तो बागो बहार सबको पता है, फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कि कलकत्ता में लिखी गई और हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी थी। अब फसाने अजायब ये कहाँ लिखी गई? देखो कानपुर में नहीं, अरे कानपुर में लिखी गई, लखनऊ में नहीं, कानपुर में लिखी गई फसाने अजायब। वो रजब अली बेग सरूर को जलावतन कर दिया था गाजिउद्दीन हैदर ने। ठीक है, तो इसलिए वो कानपुर चले गए थे और वहीं से फसाने अजायब लिखी थी 1824 में। सबरस तो ये दक्कन हैदराबाद में लिखी गई थी 1635 ईस्वी में। अब गुलजार नसीम ये 1839 में लिखी थी पंडित दयाशंकर नसीम ने लखनऊ में। ठीक है, ये दास्तान, ये गुलजार नसीम ये मसनवी है, तो इस लिहाज से आपका सही हो गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शेर दिया गया है, मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर शहर का भूला हुआ वक्त शाम आया है। तो ये जो शेर है किसका है? तो शाद अजीमाबादी का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर किसने कहा? देखिए तनकीद से मुताल्लिक एक किताब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। कलीमुद्दीन अहमद ने इसी किताब में अपना यह नज़रिया पेश किया कि उर्दू तनकीद माशूक की मौहूम कमर है। अब देखिए कलीमुद्दीन अहमद के नज़रियात अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके जो अहम नज़रियात हैं वो आप लोगों को बता दूँ। ये कहते हैं कि उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद का है।
ये लिखते हैं कि नक्काद न फ्राइड का खुशाची होता है और न मार्कस का मुकल्लिद। वो फ्राइड और मार्कस दोनों के लफ्जों में से मुफीद बातें ले सकता है। ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद तनकीद के बारे में और अहम बात कहते हैं कि असल दुश्वारी ये है कि उर्दू में तनकीद से मुराद तारीफ है, तकरीज है और कभी कभी निरी तनकीद और बेजा नुक्ता चीनी है। कलीमुद्दीन अहमद तनकीद के बारे में लिखते हैं कि तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। ये एक फ़न है, एक सन्नाई है। फ़न तो हर तरह के होते हैं, मुश्किल भी आसान भी। तनकीद मुश्किल तरीन फ़न है। ठीक है। फिर ये तनकीद के बारे में लिखते हैं कि तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है जिससे खरे खोटे में इम्तियाज मुमकिन है। ये लिखते हैं अपनी किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र में कि अगर आप काश्तकारी के उसूल से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप किसान नहीं हो सकते। इसी तरह अगर आप उसूल तनकीद से वाकिफ़ नहीं तो आप नक्काद नहीं बन सकते। ठीक है। तो ये आप लोगों ने कलीमुद्दीन अहमद के नज़रियात देख लिए। कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरे को एक सिरे से तनकीद मानने से ही इनकार कर दिया है। तो कलीमुद्दीन अहमद के अहम नज़रियात हमने आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। दर्ज झेल में से कौन मुख्तलिफ हयातों का मजमूई नाम है? तो मुसम्मत जो होता है ये मुख्तलिफ हयातों 8 मुख्तलिफ हयातों से मिलके बना होता है मुसम्मत। अगला सवाल है कि जिस नज़्म में शहरों की बदहाली, बर्बादी और बदइंतज़ामी का जिक्र मिलता है तो ऐसी नज़्म को हम क्या कहते हैं? तो शहर आसोब कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उर्दू का पहला वासुख्त निगार। ठीक है। वैसे तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर को वासुख्त का मौजिद लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उर्दू का पहला जो वासुख्त निगार है वो कौन है? तो आबरू को उर्दू का पहला वासुख्त निगार माना जाता है। रुबाई के लिए कौन सी बहर मुख्तस है? तो बहरे हजज ये रुबाई के लिए मखसूस है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए जी। मखदूम की नज़्म इनमें से कौन सी है? तो मखदूम की नज़्म है इनकलाब। साहिर लुधियानवी की नज़्म है गुरेज। अख्तरुल ईमान की नज़्म का नाम है बाज़ आमद और शफीक फातिमा शेरा की नज़्म है बाज़ गश्त। ठीक है। इस तरह से मैच करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। उर्दू का मस्कन दुआबे गंगो जमन किसने करार दिया? देखिए उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं, वो मैं नज़रियात बता देता हूँ, आपको इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक एक नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। वो कहते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली। तो ब्रज भाषा से निकली है उर्दू। ये नज़रिया किनका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। महमूद शिरानी का नज़रिया ये है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। सुहेल बुखारी के मुताबिक उर्दू की जय पैदाइश उड़ीसा है। मसूद हुसैन खान ने ये लिखा कि नवाहे दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मंबा हैं, यानी उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह में हुई। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सारा सिंध के सर बांधा। अपनी किताब नकूस सुलेमानी में लिखते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे थे, इसलिए करीने क्यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेवला वादी सिंध में ही तैयार हुआ होगा। मीर अमन जो हैं वो अकबर के अहद में उर्दू पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में ये फ़रोग पाई, ऐसी बात इन्होंने कही। मोयुद्दीन कादरी ज़ोर ये उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। अब बचे शौकत सब्ज़वारी। अब ये जो शौकत सब्ज़वारी हैं इनके मुताबिक
उर्दू का मस्कन दो आबे गंगो जमन है। दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार देते हुए इन्होंने ये लिखा कि उर्दू पाली से निकली है, पाली जबान से निकली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 79 में रुबाई को किस नाम से जानते हैं? तो रुबाई को तराना और दो बैते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ख्वाब बाकी हैं, ये खुद नविश्त है। किसकी है? ख्वाब बाकी हैं आले अहमद सरूर की खुद नविश्त है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 मीर अमन ने अपनी दास्तान बागो बहार में कहाँ की टकसाली जबान का इस्तेमाल किया? जाहिर है दिल्ली में लिखी गई, सॉरी दिल्ली में नहीं लिखी गई, बागो बहार लिखी गई कलकत्ता में, लेकिन ये दिल्ली के रहने वाले थे मीर अमन देहलवी, तो इसलिए इन्होंने दिल्ली की टकसाली जबान का इस्तेमाल किया। तो 81 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 82 नून मीम राशिद का असली नाम नजर मोहम्मद राशिद है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्लैंक वर्स हयात के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? ब्लैंक वर्स को हम नज़्म मुअर्रा कहते हैं। नज़्म मुअर्रा ब्लैंक वर्स को कहा जाता है। हाइक्यू में कितने मिसरे होते हैं? तो हाइक्यू में 3 मिसरे होते हैं और रुक में कितने होते हैं? 17 अरकान होते हैं। ठीक है, यानी कि 84 का पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हिंद आर्याई और हिंदी ये किताब किसकी है? तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की किताब है। अंग्रेजी में इन्होंने लिखी थी, उर्दू में इसको तर्जमा किया गया। ठीक है, 85 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ड्रामा इंद्र सभा में, अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा, उसमें किया जा रहा है गुलफाम। तो गुलफाम की सभा में मौजूदगी की इत्तला किसने दी थी? तो लाल देव ने ये राजा इंद्र को बताया था कि आपकी सभा में इंसान आया है। ये एक यहाँ पे कुछ मिसरे हैं, इन मिसरों को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सी नज्म से लिए गए हैं। जहां जाद मैं आज तेरी गली में, यहाँ रात की सर्दगू तीरगी में, तेरे दर के आगे खड़ा हूँ सरदमो परेशान, दरीचे से वकाफ किसी तिलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। तो ये जो अशार हैं हुस्न कूजागर से लिए गए हैं और ये नून मीम राशिद की नज्म है। यहाँ पे खाली जगह भरना है। ठीक है, अब दिमागे नालो शिवन कहाँ? तो यहाँ पे नालो शेवन भरा जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वो मिटाते रहे लेकिन ये दिल नक्श बन बन के उभरता ही रहा। ये जो शेर है किसका है? तो ये जिगर मुरादाबादी का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, जदीद उर्दू अदब में गीत निगारी के हवाले से किस शायर का नाम इम्तियाजी हैसियत का हामिल है? तो बेकल उत्साही ये गीत लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। आगे के जो सवालात हैं वो पैसेज पे मुश्तमिल हैं। ठीक है, तो ये सवालात मैं नहीं कराऊंगा, बाकी हमने जो अहम सवालात कराए उसकी मैं PDF और आंसर की आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दस्तयाब करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे चैनल के नाम का ही है, हैदरी स्टडी पॉइंट। इस तरह से आप हैदरी की स्पेलिंग लगाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हैदरी स्टडी पॉइंट। आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को ये जो पेपर है इसकी PDF दस्तयाब करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।